निष्ठा, यस सर। ये स्टार्ट करना था ना यहाँ से आज। यस सर। बस चलो एक बार देख लेंगे। पहला ये केमिकल बॉन्डिंग है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसके। कितने क्वेश्चन थे इसके? 40 के आसपास ही है। यस सर। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड बनता है क्यों? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता क्या है? ऐसा फोर्स जो दो एटम्स को या दो से ज्यादा एटम्स को क्या कर रखे, पास रखे। फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, सही ना, वो केमिकल बॉन्ड होता है। फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। सही ना। अब केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे, बनने फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? केमिकल बॉन्ड बहुत सारे तरीके से बन सकता है। दो मेन जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो क्या है? एक है आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। अदरवाइज तो बहुत सारे और भी बॉन्ड्स हैं, वो वीक होते हैं, उनको कंसीडर कम करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड भी है, इंपॉर्टेंट है वो भी। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसका NaCl है। NaCl में Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 281 होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन, क्योंकि उसका 287 होता है। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो Cl- बन जाएगा। और फिर ये Na+ और Cl- कंबाइन कर जाएंगे, और ये बॉन्ड बन जाएगा इनके अंदर आयनिक बॉन्ड, जो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ऐसी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं, मैंने लिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल Cl। कोई भी और एग्जांपल, जैसे Cl ले लिया, तो Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है। जो मैं स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ ये लुईस स्ट्रक्चर्स है। लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा क्लोरीन आया, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो Cl सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, सही ना। और केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, सही ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इसके अंदर है कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। फिर वेस्पर थ्योरी, VSEPR, ये दी गई है। और इसके अलावा MOT पढ़ेंगे डिटेल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी है, वो हमें करना नहीं है, LFT है ना, वो सब नहीं करना हमें। तो ये 3 थ्योरी दी गई है केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, सही है ना। नेक्स्ट कौन नेक्स्ट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स, ल्यूइस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम का ल्यूइस डॉट सिंबल, मैग्नीशियम डायरेक्ट देखेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है इसलिए। 282 होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तुम्हें, मैग्नीशियम, और ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्रॉस से या डॉट से। क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, या डॉट से भी दिखा सकते हैं। फिर सोडियम, सोडियम होता है 281, 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सोडियम क्रॉस से दिखा दो एक, या सोडियम डॉट से। फिर बोरोन, बोरोन होता है 2 3, तो तीन इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एक दो तीन। लीस्ट स्ट्रक्चर है ये। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 2 6, ऑक्सीजन 2 6 है, तो छह इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एक दो तीन चार पाँच छह। नाइट्रोजन 2 5, तो पांच इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एक दो तीन चार पाँच। ब्रोमीन, ब्रोमीन के लास्ट में सबको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ब्रोमीन हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सब में 7 आएंगे। फिर भी इसको चाहें तो शो कर सकते हैं। 35 होता है ये, 2 8 18 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे ब्रोमीन में, एक दो तीन चार पाँच छह और ये 7। इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो निशा, ये बता दिया, नेक्स्ट करना। ये इजी है ये क्वेश्चन, ये तुम्हें खुद करना आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि मेरे को एक एक क्वेश्चन ढंग से करना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। करो निश्चय, नीचे ये सारे बता दिए मैंने। फिर देखो, राइट ल्यूज सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम्स, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। S and S2-, S होता है 286, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे सल्फर में, एक दो तीन चार पाँच छह। ये सल्फर हो गया। S2- दिखाना है, तो S2- कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, S2- ये बना। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 6 तो थे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और बाहर दिखा दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज।
H2 माइनस। उसके बाद है एल्यूमिनियम और Al3 प्लस। एल्यूमिनियम होता है 283, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 1 2 3। और 3 प्लस है, तो जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बचेगा 28। 28 तो 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सही ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर H और H माइनस। H तो 1 इलेक्ट्रॉन, H माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अभी ड्रॉ द लीविंग स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। H2S, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। ये इधर एक शेयर करेगा, ये इधर से एक शेयर करेगा, इन दोनों से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट, SHH। और 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अनशेड इलेक्ट्रॉन, ये अनशेड पेयर है। SiCl4, SiCl4, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक क्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये लेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और सिलिकॉन भी इन चारों से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। सिलिकॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं एटम्स के बीच में वैसे ही बॉन्ड दिखा देना। ऊपर वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ये वाला है ना, ये शेयर हुआ है। इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो SiCl4 ऐसे आ जाएगा। सही ना, SiCl4 ऐसे आ जाएगा। BeF2, बेरिलियम है, F के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इस F के पास 7 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 7, इधर 7। ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट। और बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। BeF2, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सही ना, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इसको शो करना है तो इसी तरह से शो करते हो, BeF। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। फिर है CO32 माइनस और HCOH। CO32 माइनस, सबको पता है, C डबल बॉन्ड बनाएगा और माइनस के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि O माइनस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये होगा CO32 माइनस। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से एक इधर शेयर हुआ, एक इधर शेयर हुआ, तो 4 रह गए। इस O के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयर हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन। 7 क्यों थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। फिर उसके HCOOH, सी सेंट्रल एटम को बीच में रखेंगे, OH डबल बॉन्ड हो, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनने चाहिए, HCOH फॉर्मिक एसिड, ये ऐसे बनेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऊपर शेयर किए, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, कार्बन के चारों शेयर हो गए। ये भी इन सबसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयर करके बॉन्ड बनेंगे ऐसे। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, खुद करना तुम्हें ये। डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ये तो थ्योरी जो भी पढ़ेगा उसको पता होगा, ये सब कुछ लिखा भी हुआ है इसके अंदर। सही ना। तो ऑक्टेट रूल क्या डिफाइन करना है अगर इसको, तो एवरी एटम ट्राइज टू, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो कॉसेल और लुईस ने कंसेप्ट दिया था, सही ना, कॉसेल लुईस कंसेप्ट भी कहते हैं, कॉसेल लुईस रूल भी कहते हैं इसको, कॉसेल और लुईस ने दिया था। इसमें कहता है कि एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर ट्रांसफर करके। जैसे NaCl में
सोडियम के पास 281 था, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसका। और Cl इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये 287 था, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl माइनस बन गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे इस तरह से होगा। और अगर शेयरिंग करनी है तो Cl, ये दूसरा Cl, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 7 इसके पास थे, ये ऐसे आ गया, सिंगल बॉन्ड, शेयरिंग होगी और आंसर आ गया। सही ना? तो ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये है ऑक्टेट रूल। और सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, स्टेबिलिटी। सिग्निफिकेंस ये होगा कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कहते हैं, वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा शेयरिंग करके या ट्रांसफर करके, वही सेम चीज लिखनी है इसके अंदर। सही ना? और इससे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपना। तो इससे क्या होगा? वो कैसे हो पाएगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या शेयर करे, जिसकी वजह से क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। और लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। जैसे हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है तो उसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन कंपाउंड्स, पहली लिमिटेशन सुन लेंगे, थ्योरी सबने पढ़ी हुई है। इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। जैसे H2 लोगे तो दोनों H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, HF लिया तो H का ड्यूप्लेट है, F का ऑक्टेट है। सही ना? तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आ जाएगा ये। दूसरा दूसरा लिमिटेशन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, इन सब में इलेक्ट्रॉन जैसे ये आज ही बताया था मैंने तुम्हें, BX3, इसमें BF3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BCl3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BBr3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और BI3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक, इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऊपर फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। ये लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इस फ्लोरीन का कंप्लीट, ये लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब जब बोरोन भी तीनों से एक एक लेगा तो बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन में आ जाता है, लेकिन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बैक बॉन्डिंग वगैरह है, डिटेल है क्यों क्यों एग्जिस्ट करता है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ऐसी कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, BeX2, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, AlX3, इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। सही ना? इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तीसरी लिमिटेशन, हाइपरवेलेंट कंपाउंड, ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, हाइपोवेलेंट यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। और हाइपरवेलेंट कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे PCl5, इसमें फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। SF6, इसमें सल्फर के पास आफ्टर शेयरिंग 12 इलेक्ट्रॉन है। I7, आई के पास 14 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग। तो इसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाइपर वेलेंट कंपाउंड्स हैं। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे इसको भी लिखते हैं SO4 2-, PO4 3-, इसमें ये भी हाइपर वेलेंट आयंस है, इन्हें हाइपर वेलेंट स्पीसीज भी कहते हैं। तो ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। फोर्थ लिमिटेशन फोर्थ लिमिटेशन, जैसे कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, ये सब नोबल गैसेस कंपाउंड्स हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिटेल इसकी बाद में होगी कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसलिए एग्जिस्ट कर पाएंगे, लो आयन एनर्जी, लार्ज साइज, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब डिटेल में है। लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ लिमिटेशन लिखनी है। फिफ्थ पॉइंट है, कब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे NO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, NO2 ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ClO3 ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये लिमिटेशन 5 बता दी हैं। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें लिमिटेशन यही आती है, बाकी एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब सब है डिटेल, लेकिन ये इतना ही करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मेशन फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? अभी ऊपर से जितने भी क्वेश्चन किया, दो में मैं बता ही चुका तुम्हें। NaCl जैसे आयनिक कंपाउंड है, ये कैसे बनेगा? जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और Cl जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो तभी अब Na+ और Cl नेगेटिव कंबाइन कर जाए, Na+ + Cl नेगेटिव, और बन जाएगा आयनिक कंपाउंड।
तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर लूज नहीं करेगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब सोडियम की आयनिक एनर्जी क्या हो, लो। तो लो आयन एनर्जी, देखो सब लिखा हुआ उसमें, लो आयन एनर्जी ऑफ मेटल एटम। और Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करे, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, हाई। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एटम। और उसके दोनों जब कंबाइन करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो लैटिस एनर्जी क्या हो, ज्यादा रिलीज हो, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। ये तीन कंडीशन लिखनी है, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, डिस्कस द शेप्स। ये तो वेस्पर थ्योरी बतानी है तुम्हें। चलो इसमें देख लेंगे, BeCl2 दो एटम अटैच है इसके साथ, बेरिलियम के साथ। तो दो सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर बेरिलियम का कोई नहीं होगा। बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों Cl एक एक ले लेंगे, जीरो लोन पेयर, तो टोटल वैल्यू आई टू। टू का मतलब sp हाइब्रिडेशन, हालांकि sp हाइब्रिडेशन बतानी नहीं है क्योंकि वेस्पर थ्योरी में नहीं आता है। टू टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने आ गए, टू। तो इसलिए सीरीज फैक्टर कह सकते हैं टू है। ये फैक्टर बनेगा 180 डिग्री एंगल, लीनियर शेप, ये लिख के आना पेपर में तो भी मार्क्स मिलेंगे, लीनियर शेप 180 डिग्री एंगल और ये स्ट्रक्चर, ये लिख के आना। एसपी एडिशन तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेगा उसको। BCl3, BCl3, बी के साथ तीन Cl है, तीन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, प्लस बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों Cl के साथ एक्सचेंज शेयर हो चुके हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। थ्री वैल्यू आ गई, सीरी फैक्टर थ्री है, तो इसलिए BCl3, BCl, Cl, Cl। तो शेप का नाम 120 डिग्री का एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये लिख के आना तो भी पूरा मार्क्स, वन मार्क मिलेगा इसका। SiCl4 मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था इसको। SiCl4, देखो SiCl4 सिलिकॉन के साथ चार एटम अटैच्ड है मोनोटॉमिक, तो इसलिए फोर सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों एक एक करके Cl से शेयर हो गए, हर एक Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी शेयरिंग हो जाएगी, तो जीरो लोन पेयर। चार सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, तो चार वैल्यू आ गया स्टीरिक फैक्टर। चार का मतलब हाइब्रिडेशन को कोई पूछेगा तो sp3 है, इस रूल से नहीं पता लगता हमें। और शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 की शेप होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप दिखा देंगे, एग्जैक्टली सेम ऐसी होनी चाहिए। और एंगल आएगा हर एक के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आ जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी। ये सब लिखा होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, हर एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाएगा इसका। AsF5, नाइट्रोजन फॉस, एस आर्सेनिक, ये पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस में, और पांचों के पांचों पांच एफ से शेयर हो चुके हैं AsF5 के अंदर, इसलिए AsF5, F, ये ऊपर F, नीचे F, ये AsF5 की शेप आ जाएगी। ट्राइंगल तो दिख ही रहा है, और दो पिरामिड, sp3d हाइब्रिडेशन होती है वैसे इसकी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगी, और एंगल आएगा 120, 120, 120 ये, और ऊपर इसका 90, नीचे का इसका भी 90। तीन एंगल 120 के होंगे, दो 90 के हो जाएंगे। दो 90 मतलब ये एफ जो है इन तीनों के साथ 90 का बनाएगा, तीनों एफ जो एक प्लेन थे इनके 90, ऐसे नीचे वाला छह 90 डिग्री के एंगल्स होंगे टोटल। फिर H2S में सल्फर है, सल्फर है, एस के साथ दो एच आ रहे हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड होगा। सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन थे, हर एक एच एटम एक एक शेयर कर लेगा, तो चार इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे सल्फर के पास। चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो लोन पेयर, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, यानी चार। चार का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन शेप का नाम आएगा एंगुलर वी और बेंट, H2S, ये लोन पेयर। और एंगल इसका क्लोज टू 90 डिग्री होगा, 94 डिग्री होता है वैसे, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। डिटेल बताई हुई है। H2S, H2T सब में बॉन्ड एंगल सेम रहता है, ड्रैगोज रूल अगर तुमने पढ़ा हुआ तो 94 डिग्री एंगल आ जाएगा इसमें, और शेप होगी एंगुलर और वी और बेंट। PH3 सेम चीज इसमें भी आएगी। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का तीन एच अटैच है, तीन एच मतलब थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पे निकालना है तो फॉस्फोरस के पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच में से तीन शेयर हो गए तीनों एच के साथ, दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तीन सिग्मा एक पेयर, चार आ गया। शेप का नाम पिरामिडल शेप आएगा, PHHH, और एक लोन पेयर।
एंगल इसमें भी 90 डिग्री के आसपास होगा, 95 96 के आसपास ऐसे ही कुछ होगा, एंगल होगा इसका। तो शेप का नाम जरूर करना, पिरामिडल शेप। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एंट्रेंस में, और स्कूल में भी जरूर आएगा ये। 8th क्वेश्चन, although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia। वाटर के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर इस तरीके से, एक और ये दो। तो लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है एक तरीके से, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे, तो इनके बीच में एंगल ये वाला जो है ना ये बढ़ जाएगा, लेकिन इधर फिर एंगल क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो यह एंगल कम हो जाता है 104.5 डिग्री का। यह एंगल 104.5 डिग्री होता है। अमोनिया में एक ही लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, तो ये उतना पुश नहीं कर पाएगा तीनों बॉन्ड पेयर्स को जितना ये दोनों अलग अलग कर रहे थे पुश। तो इसलिए इससे एंगल आता है 160 डिग्री का। तो शेप यही आंसर क्या है ना, कि दोनों के अंदर हाइब्रिडेशन sp3 है, दोनों की हाइब्रिडेशन sp3 है, एक के अंदर दो लोन पेयर है, एक के अंदर एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसको ज्यादा रिपेल करेंगे, तो एंगल ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होता है वो एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स होता है, लोन पेयर के साथ मत देखना, सही ना। और ऐसे ही इधर एंगल कम रिड्यूस हो पाएगा क्योंकि एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर था तो एंगल कम रिड्यूस हो पाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसमें, तो H2O का बॉन्ड एंगल कम होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा। नेक्स्ट, हाउ डू एक्सप्रेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ, ये तो डायरेक्टली है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे N2 है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी O2 से, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर 3 तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो थोड़ी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब इसी में अगर मैं Cl2 ले लूँ तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है। समझ आ गया कि नहीं है। तो नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में डिटेल दे रखी है, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में डिटेल दे रखी है, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन तुम्हें बतानी है। तो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। ये ग्राफ अगर तुम्हें ध्यान हो ना, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में ग्राफ बताया हुआ ये, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आता था, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आता था। दो हाइड्रोजन एटम्स को याद आया कुछ कि नहीं, दो हाइड्रोजन एटम्स के पास लेके आ रहे थे, यहाँ से पास लेके, जैसे पास लेके आएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक इंस्टेंट आएगा ऐसा जब इससे ज्यादा पास लेके नहीं आ सकते। तो इस पॉइंट पे जो लेंथ होगी दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में, इस एच में और इस एच में जो लेंथ होगी उसे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी ये वाली, उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं इसको। फिर अब तुम और पास लेके आओगे तो दोनों के न्यूक्लियाई में रिपल्शन ज्यादा और एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे करके आता है ग्राफ। ये अगर तुम्हें ध्यान में, तो मैंने अभी तक डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल डेफिनेशन पूछी है इसीलिए। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये वाला, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms, the equilibrium distance between the centers of nuclei of two bonded atom, इसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की रेजोनेंस दिखानी है, सिंपल तरीके से दिखाना है। कार्बन आयन ये है नेगेटिव नेगेटिव, ये रेजोनेंस का सिंबल डबल साइडेड एरो, ओ पे अब नेगेटिव ऊपर, डबल बॉन्ड हो ओ नेगेटिव ऐसे कर देंगे, और एक बार ये आ जाएगा ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो। तीनों क्षेत्र को कंबाइन करेंगे, तीनों क्षेत्र को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा सी ओ ओ ओ डॉटेड 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 और बाहर टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसलिए तीनों जगह डॉटेड बॉन्ड आएगा। सही ना, तीनों जगह डॉटेड बॉन्ड आएगा और ऊपर चार्ज आएगा टू नेगेटिव। समझिए कि नहीं है। तो इससे पता लगता है कि हर एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में यहाँ पे क्या है,
पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका एग्जैक्ट निकालना है तो 1.33 होगा। 1.33 याद है ना। ये एक पाई बॉन्ड तीन जगह शेयर हो रहा है जैसे, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया। तो एक बॉन्ड तो है ही सीओ बॉन्ड में, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड तो है ही। एक पाई बॉन्ड तीन जगह शेयर हो रहा है, तो 1+1/3 बॉन्ड ऑर्डर। और डॉट डिटेल पूछनी है, 1+पाई/सिग्मा। फॉर्मूला लगाओ सीधा। 1+पाई बॉन्ड कितने हैं, एक एक ही है ना पाई बॉन्ड, तो सिग्मा कितने हैं, तीन, तो 1+पाई/सिग्मा सही है। तो यही है इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स 1 and 2। 1 and 2 सही है। Can these two structures be taken as canonical structures of the resonance hybrid representing H3PO3? ये इनको रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स मान सकते हैं कि नहीं? इफ नॉट गिव रीजंस फॉर द सेम। देखो, रेजोनेंट स्ट्रक्चर मान सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे P के साथ ये P है, इसके साथ इधर OH है, इधर OH है, इधर O है, इधर H है, ठीक है ना। अब कैसे किया इसे, इधर भी OH किया, इधर भी OH किया, इधर भी OH किया, तीनों जगह OH कर दिया ना। तो इसने तो एटम की पोजीशन ही चेंज कर दी है, इस H एटम की पोजीशन उठा करके यहाँ से यहाँ कर दी है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तुम चाहो तो पीछे कार्बोनेट आयन स्ट्रक्चर बनाया उसको चेक कर लो। तो एटम्स की पोजीशन, एटम पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंजेस इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसलिए दीज कांट बी रिगार्डेड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, इनको नहीं मान सकते हैं, गलत है ये, सही है। नेक्स्ट, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3, NO2 एंड NO3-। SO3 है, स्ट्रक्चर दिखाना है, दिखा सकते हो तुम। SO3 एस डबल बॉन्ड O, और दो दिखा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर S, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक इधर, डबल बॉन्ड O। तीसरा स्ट्रक्चर S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड O। ये तीन दिखा दो स्ट्रक्चर। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के है। NO2 और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, N डबल बॉन्ड O, ये और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, और एक और इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद दूसरा NO2 दिखा देना यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड O और लोन इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। हाइब्रिड दिखाना है तो हाइब्रिड दिखा सकते हो, NO डॉटेड में बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, ये NO2 है। फिर NO3-, NO3-, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, N डबल बॉन्ड O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पोजीशन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते रहो। N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर कर दिया, डबल बॉन्ड इधर कर दिया, O-, एक बार, N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर कर दिया, O- ऊपर कर दिया, डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ये नाइट्रेट आयन, ये है नाइट्रेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, use Lewis symbols to show electron transfer between the following atoms to form cations and anions। तो ये तो तुम खुद करना है इसको। पोटेशियम होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2881 होता है ये, तो के पे +1 चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब। एस, एस पे चार्ज आ जाएगा 2-, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो K2S बन जाएगा। K+ है, क्रॉस किया, S2-, तो K2S आंसर आ जाएगा। मतलब पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक और पोटेशियम मिलेंगे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे सल्फर को, S पे आ जाएगा 2-, S पे 2-, और दोनों K+, यानी K2S आ जाएगा। ये इस तरह से दिखाना पूरा प्रॉपर, जो जैसे इसने दिखा रखा ना, ये रहा K+ बन गया, 281 था, और ये 286 है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो के आएंगे जो एक इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, और K2S बनेगा। CA अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और O उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, O2-, तो Ca पे 2+, O पे 2-, आंसर आ जाएगा CaO। Al अपने तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लास्ट के, Al का आ जाएगा Al3+ +3 इलेक्ट्रॉन, N उन तीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, N3-, तो फॉर्मूला आ गया Al3+ N3-, Aln। नेक्स्ट,
ये सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। चलो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो करेंगे आज। ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों क्या है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सही ना, दोनों के दोनों ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज बेंट। CO2 के अंदर CO2 दो सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है। दो सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर है, तो वैसे तो sp रोटेशन है कार्बन की इसमें, लेकिन तुम लिखोगे क्या, लीनियर शेप। क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर है, टोटल वैल्यू 2 आ गई, सीरी फैक्टर 2 है, तो लीनियर शेप आ जाएगी। डबल बॉन्ड हो लीनियर शेप। और दूसरा जो है H2O, और H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, चार वैल्यू आ गई, एंगुलर और वी और बेंड शेप। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दो सिग्मा दो लोन पेयर, 104.5 डिग्री का एंगल, और शेप आ जाएगी इसकी एंगुलर और वी और बेंड। CO2 में 180 डिग्री का एंगल आएगा, लीनियर शेप आएगी। सही है। तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट है जीरो। इधर पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन, ऊपर की तरफ एच पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो इसकी डेवलपमेंट होगी, इसकी डेवलपमेंट होगी। अब यही देखो, ऑल्दो CO2 and H2 are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while that of CO2 is linear। तो लिखेंगे CO2 के अंदर डायप्रोमेंट जीरो है, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट। CO2 के अंदर डायप्रोमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए इसकी शेप है लीनियर। H2O के अंदर एंगुलर और वी और बेंड शेप थी, इसलिए इसकी डेवलपमेंट होगी। है ना, इसकी डेवलपमेंट होगी, तो इसकी डेवलपमेंट होती है, और दूसरे CO2 की नहीं होगी। सही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि CO2 के अंदर डेवलपमेंट जीरो है, तो इसकी लीनियर शेप होगी। H2 के अंदर डेवलपमेंट जीरो नहीं है, तो इसकी एंगुलर और वी और बेंड शेप होगी। नेक्स्ट देख लो, ये लास्ट देख लो। राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायप्लोमेट। सिग्निफिकेंस कह लो या एप्लीकेशन ऑफ डायप्लोमेट। पहला, पोलैरिटी बताता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। सही ना, उतनी ज्यादा पोलैरिटी। जैसे NaF की बात करें, KF की बात करें, तो KF के अंदर ज्यादा पोलैरिटी, ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा देन NaF। दूसरा, ये बताएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताने का काम आता है। तुम्हें इसमें बता, इसमें भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज यानी करेक्टर। 16 फॉर्मूला तुम्हें बताया वो मैंने, हेनरी स्मिथ इक्वेशन में, 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। एक्स ए और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी। 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, ये आता है परसेंटेज यानी करेक्टर। या म्यू ऑब्जर्व परसेंटेज यानी करेक्टर और था, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू व्हेन कंपाउंड इज 100% आयनिक इनटू 100, ये भी फॉर्मूला था इसका। इसके अलावा सिस और ट्रांस कंपाउंड में डिफरेंशिएट करना है तो भी यूज कर सकते हैं इसको। सिस की डेवलपमेंट क्या होती है प्रॉपर, लेकिन ट्रांस की जीरो। जैसे ये सिस कंपाउंड है, दोनों एच सेम साइड, तो सिस, दोनों Cl ऑपोजिट, दोनों H ऑपोजिट, तो ये ट्रांस, ट्रांस की डेवलपमेंट क्या होगी, जीरो। सिस की डेवलपमेंट क्या होगी, इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, ये इधर जा रहा है ये इधर, तो नेट कैंसिल नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव देखेंगे तो इसलिए सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट करने का काम आता है। ऐसी ऑर्थो मेटा पैरा में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे दोनों सेम ग्रुप्स हैं, ऑर्थो वाले की डेवलपमेंट ज्यादा, मेटा वाले की थोड़ी कम, और पैरा वाले की डेवलपमेंट जीरो। अगर मोनोटोमिक एटम्स है, इसकी जीरो, ये डायरेक्शन दोनों कैंसिल कर देंगे। इधर एंगल 120 का होगा, सॉरी 60 का होगा, इधर एंगल 120 का होगा। एंगल बढ़ेगा, डेवलपमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें। सही ना, यहाँ तक कर लेना। 16 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 16 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, एक एक क्वेश्चन ढंग से करना है इसका। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।